सुबह की आरती। सुबह सुबह घंटी की आवाज सीधे दिल में उतर जाती है। ठंड में खड़ा होकर आरती देखना आसान नहीं है, लेकिन अनुभव अनमोल है। जब बाबा केदारनाथ की पहली आरती होती है, ऐसा लगता है सारी थकान सार्थक हो गया। यह सिर्फ एक पूजा नहीं, आत्मा की शुद्धि है। भीड़ और सब्र। केदारनाथ में भीड़ बहुत होती है, बहुत बड़ी, बहुत ही लंबी लाइन लगती है। कभी कभी धक्का भी हो जाता है, बट यहाँ पर सब्र सीखना पड़ता है, क्योंकि महादेव सबको बुलाते हैं, बस टाइम अलग अलग होता है। अगर धैर्य रखा तो दर्शन का सुख और भी गहरा हो जाता है। मंदिर का रहस्य। क्या आप जानते हैं केदारनाथ मंदिर हजारों साल पुराना है। इतनी बर्फ, इतनी आपदाओं के बाद यह मंदिर खड़ा है। 2013 के बाढ़ में भी महादेव ने अपने धाम की रक्षा की। यहाँ पर खड़े होकर आपको महसूस होता है कि यह एक पत्थर नहीं, एक विश्वास है। दर्शन का वह पल जब आप गर्भगृह के सामने खड़े होते हो तो आपके शब्द खत्म हो जाते हैं, मन शांत हो जाते हैं और बस आंखें बंद और मन प्रार्थना करता है। कोई बड़ा मंत्र नहीं, बस दिल से निकली आवाज। यही सबसे शक्तिशाली दर्शन होता है। केदारनाथ में महादेव सुनते हैं बिना बोले। प्रसाद और शांति। दर्शन के बाद प्रसाद हाथ में आता है, मन हल्का हो जाता है, लगता है कुछ बोझ उतर गया हो। यहाँ पर कुछ देर चुप बैठना जरूरी है, क्योंकि यह जगह शोर के लिए नहीं, शांति के लिए बना है। और यही केदारनाथ का असली अनुभव है। वापसी का डर। अजीब बात है ना, ऊपर पहुँचने का डर बहुत ही कम होता है, वापसी का डर बहुत ही ज्यादा, क्योंकि उतराई का जो भार है वो पैरों पे पड़ता है। घुटने दर्द देते हैं, लेकिन मन खुश रहता है। वापस आते समय हर एक कदम यात्रा की याद दिलाता। बारिश और खतरा। पहाड़ों में मौसम पल में बदलता है। अचानक बारिश सफर को मुश्किल कर देती है। फिसलन, ठंड और डर। यही समझ में आता है कि हम प्रकृति के सामने कितने छोटे हैं। इसलिए केदारनाथ में मौसम का सामना करना बहुत ही जरूरी है। रास्ते का सीख। केदारनाथ से आप लौटते वक्त यादें सिर्फ नहीं लाते, आप सीखते हैं धैर्य, संघर्ष और आस्था। ये यात्रा आपको अंदर से बदल देती है। आप पहले जैसे नहीं रहते हो। यही कारण है लोग बार बार केदारनाथ आते हैं। थकान के बाद सुकून। नीचे पहुंचकर शरीर टूट चुका होता है, लेकिन मन बहुत ही शांत। गरम चाय का एक गिलास आपको अमृत लगता है। हर दर्द एक कहानी बन जाता है। यही वह पल है जब आप खुद पर गर्व करते हो कि मैंने हार नहीं मानी। यात्रा अकेले या साथ। केदारनाथ अकेले जाओ या दोस्तों के साथ, दोनों के अलग मजे हैं। अकेले जाओगे तो खुद से मिलोगे, दोस्तों के साथ जाओगे तो यादें बनेंगी। लेकिन एक बात तय है, यह यात्रा आपको अंदर से भी मजबूत बनाती है और बाहर से भी। बजट में यात्रा संभव है। लोग सोचते हैं केदारनाथ यात्रा बहुत ही महंगा है, लेकिन सही प्लानिंग यह बजट में आ सकता है। ट्रेन, साधारण होटल, सस्ता खाना। यात्रा महंगी नहीं, नियत मजबूत होना चाहिए। महादेव सबको बुलाते हैं, पैसे देखकर नहीं। गलतियां जो ना करें। जल्दी चढ़ाई, कम पानी और ज्यादा वजन। यह 3 गलतियां सबसे ज्यादा नुकसान करती है। केदारनाथ यात्रा में आपको स्मार्ट बनना जरूरी है, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपके लिए बहुत बड़ा परेशानी बन सकता है। यात्रा में सबसे पहले तैयारी ही आपका सुरक्षा कवच। क्यों खास है केदारनाथ? केदारनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं, यह विश्वास है, संघर्ष है और आत्मा की यात्रा है। यहाँ पर आकर आप भगवान से ज्यादा खुद को पहचानते हो। यही वजह है जिससे हर साल लाखों लोग यहाँ पर खींचे चले आते हैं।